तमाम लोगों से हमारी गुजारिश है कि 15 तारीख को जुमा के दिन भारी तादाद में लोग वहां जमा हुए और लोगों को नगर पालिका में और कमिश्नर के ऊपर दबाव बना के इस डीपी प्लान को कैंसिल करना है। बहुत अच्छा लगता है, सुनने में आता है। जैसे वे विधानसभा में बोलते हैं वैसे पेपर की हेडिंग बन जाती है। शायद रईस शेख साहब को दावत दी गई है और इसमें उनको आना ही चाहिए। और रईस शेख साहब नहीं, हमारे एक आमदार और हैं पूरा पश्चिम विधानसभा के महेश चोगले साहब, वो भी आए क्योंकि पूरे शहर। क्या कहेंगे आरिफ भाई, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? मामला ऐसा है कि अभी पूरे शहर में आप लोगों ने देखा है कि डीपी प्लान को लेकर बहुत दिनों से विरोध चल रहा है उसका, लेकिन कमिश्नर साहब की बात से ऐसा लगता नहीं है कि वो कोई मामला हल करने के फिराक में है। वो डीपी प्लान को लागू करना ही चाहते हैं किसी भी सूरत में, क्योंकि जिस तरीके से डीपी प्लान उन्होंने बनाया है वो शहर के लोगों को मंजूर नहीं है। वो तो जाने दो, किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी को वो मंजूर नहीं है, चाहे वो शिवसेना हो, बीजेपी हो, समाजवादी हो, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी हो, हर पार्टी इसका डीपी प्लान का विरोध कर रही है। इसके लिए महाविकास आघाड़ी संघर्ष समिति की तरफ से 15 तारीख को नगर पालिका के बाहर 3 बजे एक धरना आंदोलन रखा गया है, जिसमें हम लोगों की गुजारिश है, जिस तरीके से अकरम भाई बैठे, ये कब्रस्तान इनके अंडर में, ये कब्रस्तान देखते हैं, इनको भी तकलीफ है कि कब्रस्तान छोटा हो जाएगा डीपी प्लान में, जब 10 फीट रोड जाएगा तो। औलिया मस्जिद का थोड़ा बहुत मामला शाहिद भाई भी देखते हैं, इन लोगों ने भी बहुत सा फार्म और ऑब्जेक्शन जमा करके दिया है ताकि मस्जिद को नुकसान नहीं होए। इसके लिए मैं जकात नाके से शांति नगर तक जितने भी लोगों का घर और दुकानें रोड में है, हम लोग तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि 3 तारीख को जुमा के दिन, 15 तारीख को जुमा के दिन नगर पालिका के बाहर भारी से भारी तादाद में लोग जमा हो जावे। अभी हम लोग का जकात नाके से शांति नगर तक जो लोग हैं वो, और सागर प्लाजा जो रोड निकला है वो रोड भी पहले 40 फीट था, अभी तक वो 40 फीट कायदे से बना नहीं है, उसका अभी भी काम चालू है और उसको भी 60 फीट कर दिया गया, जबकि वहाँ 60 फीट की ज़रूरत नहीं है। नायगांव रोड और ये रोड, ये दोनों की खाली वो कनेक्टिविटी है। तो उस रोड में भी रहने वाले तमाम लोगों से हमारी गुजारिश है कि 15 तारीख को जुमा के दिन भारी तादाद में लोग वहाँ जमा हुए और ताकि हम अपना वहाँ विरोध दर्ज कर सके, धरना आंदोलन कर सके। और इस धरने आंदोलन में शहर की जितनी तमाम पार्टियाँ हैं सबका समर्थन है, सबका समर्थन लोगों को है और हर पार्टी के लोग इंशाअल्लाह वहाँ मौजूद रहेंगे और किसी भी तरीके से हम लोगों को नगर पालिका में और कमिश्नर के ऊपर दबाव बना के इस डीपी प्लान को कैंसिल करना है। देखा गया है कि असेंबली में डीपी प्लान को लेकर इसके जो आमदार है उन्होंने भी आवाज़ उठाई है, उन्होंने भी कहा है, तो क्या इसका प्रेशर पड़ेगा? आमदार साहब का असेंबली में आवाज़ उठाना, उसकी तुमको एक मैं मिसाल देता हूँ कि जब मैं नया नगर सेवक चुन के गया था तो वो टाइम कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि तुमको अगर किसी के खिलाफ़ कुछ करना है और उससे तोड़ी करनी है, पैसा लेना है, तो तुमको उसके खिलाफ़ महासभा में आवाज़ उठाना पड़ेगा। अभी हमारे भिवंडी के टॉप 10 लोग जो है वो महासभा में बहुत ज़्यादा बोलते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं शहर के लोगों को पहले से पता था। तो इसके लिए वहाँ पे अभी मैं तुमको एमएलए साहब का, ये देखो ये पूरा पेपर है, विधानसभा में उन्होंने कितनी बार 60 से 70 बार आवाज़ उठाई है। इसमें से कितना काम हुआ है तुम मेरे को बता दो। ये देखो एजुकेशन को लेके उन्होंने आवाज़ उठाई है, एजुकेशन स्कूल को लेके अभी तक भिवंडी शहर में कितनी स्कूलों के लिए स्टेट गवर्नमेंट को फंड आया है जरा मालूमात ले लेना। भिवंडी ईस्ट में आज तक 5 सालों में एक स्कूल को भी एजुकेशन को लेके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपया फंड नहीं आया है। वो तो महाविकास आघाड़ी की मेहरबानी है कि उन्होंने 10 करोड़ रुपया मूलभूत का एमएलए साहब को दिया था, तो वही पैसों से 7 करोड़ में एक स्कूल यहाँ बन रही है और 1 करोड़ में एक स्कूल 86 नंबर का बाला कंपाउंड में काम चालू है। गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपया नहीं आया, जबकि एमएलए साहब ने कम से कम 7 से 8 बार वहाँ आवाज़ उठाई। टोरेंट पावर को लेके उन्होंने आवाज़ उठाई, मामला हल हुआ उसका। पॉल्यूशन को लेके उन्होंने आवाज़ उठाई, उसका मामला हल हुआ। ड्रग्स को लेके उन्होंने आवाज़ उठाई, उसका मामला हल हुआ। इंदिरा गांधी को लेके उन्होंने आवाज़ उठाई, इंदिरा गांधी सुधरा। ट्रैफिक को लेके उन्होंने आवाज़ उठाई, ट्रैफिक कंट्रोल में आया क्या? पूरा 5 साल का मैं पूरा डिटेल निकाल लिया हूँ। मेरे को ये जितने बार उन्होंने आवाज़ उठाई है 5 साल में, इसकी पूरी कॉपी है मेरे पास। इसमें से कोई काम नहीं हुआ आज तक। विधानसभा में आवाज़ उठाना और लोगों को बेवकूफ़ बनाना, तुम आवाज़ मत उठाओ, तुम खाली काम करो ना, क्यों आवाज़ उठा रहे हो?
जब तुम्हारे आवाज़ उठाने से कुछ हो नहीं रहा है तो आवाज़ क्यों उठा रहे हो तुम? खाली लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। एमएलए साहब विधानसभा में बोलने से होता क्या है? काम होना चाहिए ना ज़मीनी स्तर पे। एक मामला और तुमको मैं बता देता हूँ, उसकी भी मेरे पास कॉपी है। ये देखो, ये टोरन के कितनी बार उन्होंने आवाज़ उठाई, 1 2 3 4 5 6 बार टोरन को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई। टोरन का वही हाल है। ट्रैफिक को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई, ट्रैफिक का वही हाल है। एजुकेशन को लेकर उन्होंने कितनी बार आवाज़ उठाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 से 12 बार एजुकेशन को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई। एजुकेशन के लिए 1 रुपये का फंड नहीं आया। उसके बाद एक मामले को उन्होंने आवाज़ उठाई थी नगर पालिका के करप्शन को लेके, वो उनकी एक बात सुनी गई। एजुकेशन में जो अपना नगर पालिका में जो करप्शन है, जो धांधली होती है, तो उसको लेके उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो स्टेट गवर्नमेंट ने उनकी बात को सुना और स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई नगर पालिका की ऑडिट करने के लिए, जिसमें 10 से 12 से 15 एमएलए लोग को शामिल किया गया। हमारी भिवंडी की महानगर पालिका है, उसमें 2 से 3 दिन ऑडिट चला। ऑडिट होने के बाद वो मामला वहीं ख़त्म हो गया। मतलब एमएलए साहब आवाम को ये बताएंगे कि ऑडिट होने के बाद नगर पालिका में कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तुम खुद बोलते हो कि करप्टेड है, करप्टेड है, करप्टेड है। नगर पालिका 1000 बार तुम बोल चुके हो। तुम विधानसभा में आवाज़ उठाए, तुम्हारे बोलने से कमेटी बन गई, 3 दिन नगर पालिका में ऑडिट चला। तो वो ऑडिट की रिपोर्ट कहाँ है? एमएलए साहब आवाम के बीच में वो ऑडिट की रिपोर्ट रखें, कब रखेंगे? आज 2 साल हो गया, नगर पालिका में कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। नगर पालिका अपने हिसाब से चल रही है, कार्रवाई क्यों नहीं हुई नगर पालिका में? तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि आवाज़ जानबूझ के उठाई जाती है ताकि कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए, और उसके बाद वो मामले को संदेह बक्से में डाल दिया जाता है। और रही बात डीपी प्लान की, तो डीपी प्लान की बात आती है कि जो शुरुआती दौर में जब ये डीपी प्लान जब इम्प्लीमेंट हुआ था, तो आप लोग कई सारे जो लोग हैं नेता, वो समाजवादी की तरफ और एमएलए की तरफ इशारा कर रहे थे कि ये सब उनकी देन है, लेकिन वो आज तो वो खुद नहीं, हम लोग कोई पार्टी वाले उनकी तरफ इशारा नहीं कर रहे थे। डीपी प्लान आने के बाद उनके खुद न्यूज़ में चला था कि जो डीपी प्लान है ये बहुत अच्छा है शहर के हित के लिए। उन्होंने एक न्यूज़ बनाई थी। तो उस न्यूज़ को देखने के बाद जब लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया, हर पार्टी के लोगों ने विरोध करना लगा, तो एमएलए साहब भी बोलने लगे कि ख़राब है। तो आवाम ने वो न्यूज़ देखी थी उनकी कि वो बोल रहे हैं कि डीपी प्लान अच्छा बनाए। तो लोगों को डाउट हुआ कि कहीं ना कहीं इसमें एमएलए साहब की भी मिली भगत है डीपी प्लान बनाने में। हम लोगों ने कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है ऐसा कि उनकी मिली भगत है करके। एक सवाल ये भी है कि जब ये पूरे महासभा में ये देखो, आईजीएम को लेके एमएलए साहब ने कितनी बार आवाज़ उठाई है, 6 से 7 बार आईजीएम को लेके भी आवाज़ उठाई है विधानसभा में। क्या हुआ? आईजीएम सुधरा आज तक? आईजीएम में अभी तक वही फंड आया है जो 2018 में रुपेश मात्रे ने 10 करोड़ रुपया पास कराया था, वही फंड अभी तक आया। एक्स्ट्रा फंड 1 रुपया अभी तक ये एमएलए साहब ला नहीं पाए। आपका बोलना ये है कि विधानसभा में जो आवाज़ उठाई जाती है वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये तो मैंने इनके बारे में देखा, मैंने पूरी कॉपी निकाल के देखी हो, 60 से 70 80 पेज के मेरे पास इनका आवाज़ उठाने का रिकॉर्ड है। इसमें किसी में मेरे को कहीं कोई काम नहीं दिख रहा है कि इम्प्लीमेंट ज़मीनी स्तर में कुछ हुआ हो। खाली वो वहाँ आवाज़ उठा देते हैं, न्यूज़ में चला देते हैं, लोगों को दिखा देते हैं, काम कुछ नहीं होता है। और अगर हुआ है तो एमएलए साहब आके बताओ आवाम को कि मैंने इस मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाई थी। और एक मुद्दे पे एमएलए साहब ने और आवाज़ उठाई थी, और इससे पहले मैंने बता भी चुका हूँ तुमको कि टोरेंट पावर की स्कीम को लेके तो उन्होंने अमृत योजना मांगी थी, लेकिन अमृत योजना नहीं आई। विलासराव देशमुख योजना आई, तो अमृत योजना भी अभी तक नहीं आई, उन्होंने जो आवाज़ उठाई थी। तो इनकी आवाज़ उठाने के बाद कौन सा मामला हल हुआ है भिवंडी शहर का, वो ज़रा बताते हुए क्या कंट्रोल हुआ है भिवंडी शहर में। आरिफ भाई, आपको जानकारी के मुताबिक ये बता दूं कि आपके ही वार्ड में स्कूल नंबर 70 के पीछे एक कब्रिस्तान का कुछ कई सालों से मसला चल रहा था। उस मसले को हल शायद रईस भाई ने किया और उसके ऊपर 70 लाख का फंड भी दिया। उस मसले को हल रईस भाई ने नहीं किया। वो कब्रिस्तान वहाँ पे आज से बहुत पहले से मंजूर है, लेकिन ईगल का प्रोजेक्ट था नहीं, इसके लिए कुछ फाइनल नहीं हो रहा था। अब ईगल वाले को वहाँ पे पंपिंग स्टेशन बनाना था, तो वो मसले का तो हल करेगा, उसका टाइम करीब आ गया था। नहीं तो उसकी मंजूरी कब्रिस्तान की, शमशान भूमि की, तो आज से 10-12 साल पहले ही महासभा में वो मंजूर हो चुका है कब्रिस्तान। और ठीक है, उन्होंने फंड दिया तो फंड दिया, बहुत अच्छी बात है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एमएलए साहब की जो 5 करोड़ रुपए की 5 करोड़ रुपए की निधि रहती है,
वो निधि में वो 10 लाख 20 लाख 15 लाख 25 लाख 30 लाख 25 लाख 50 लाख यही दे के खाली फ़ोटो खिंचाते हैं। वो आके मेरे को ज़रा बतावे या भिवंडी के आवाम को बतावे कि उन्होंने अपनी जो निधि को छोड़ के एक्स्ट्रा फंड भिवंडी के आवाम के लिए कितने 100 करोड़ का लाके दिया है, वो बता दो मेरे को। 10 करोड़ की खाली जानकारी है मूलभूत की। रही बात अभी डीपी प्लान के बारे में जब बात चल रही है, अगर यहाँ के जो आमदार है रईस शेख, अगर वो इस डीपी प्लान के विरोध में अगर आपके साथ में वो धरना मोर्चे में अगर वो आते हैं तो आप क्या कहेंगे? हम लोगों तो हम तो उनसे बात भी कर चुके हैं। हम लोगों ने उनको भी कहा है कि आप भी मेहनत करो, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, भिवंडी की आवाम भी मेहनत कर रही है। ये डीपी प्लान कैंसिल होना चाहिए। अगर वो करवा देते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। मोर्चा निकलने वाला है 15 तारीख को, उसको हमारा गैबी पीर कब्रस्तान के ताल्लुक से पूरे एरिया का समर्थन है और इंशाअल्लाह हम पूरी ताकत के साथ मोर्चा धरने में हिस्सा लेंगे। 15 तारीख को जुमा के दिन 3 बजे माँ विकास संघर्ष समिति की तरफ से धरने का प्रोग्राम रखा गया और मुझे भी दावत आई है, क्योंकि मैं यहाँ माजी नगर सेवक हूँ, इसलिए कोई भी प्रोग्राम होता है तो दावत आती है। तो मैं ज़कात नाका से लेकर शांति नगर तक के लोगों को ये गुजारिश करूँगा और सागर प्लाजा से लेकर गैबी नगर तक सारे लोग इस प्रोग्राम में आएँ और प्रोग्राम को सक्सेस करें। और एक दूसरी बात यह है कि हमारे आमदार रईस शेख साहब, कोई भी मामला होता है बहुत अच्छा लगता है, सुनने में आता है, जैसे वे विधानसभा में बोलते हैं वैसे पेपर की हेडिंग बन जाती है। तो मैं चाहता हूं कि जैसे इसमें तेज़ी दिखाई जाती है तो महाविकास संघर्ष समिति की तरफ से और हमारे कारपोरेटर आरिफ दादा की तरफ से और संघर्ष समिति के जो तमाम मेंबरान हैं उनकी तरफ से शायद रईस शेख साहब को दावत दी गई है और इसमें उनको आना ही चाहिए। और रईस शेख साहब नहीं, हमारे एक आमदार और हैं पूरा पश्चिम विधानसभा के महेश चोगले साहब, वो भी आए क्योंकि पूरे शहर का मसला है। और दूसरी बात यह है कि हमारी इसमें इस रास्ते के अंदर हमारी औलिया मस्जिद पड़ती है, जो बहुत पुरानी औलिया मस्जिद है और बड़ी औलिया मस्जिद है, जामे मस्जिद है, और आगे जाके कब्रस्तान है, मंदिर है, बहुत छोटे छोटे 1-2 मदरसे भी हैं। तो वो जद में आते हैं। तो कमिश्नर के ऊपर और सरकार के ऊपर दबाव देकर दोनों आमदार इसमें दबाव देकर इस प्रोग्राम को और हमारे डीपी प्लान को रद्द कराने की कोशिश करें। जो है पूरे एरिया वाले, जो पूरा ज़कात नाके से लेके शांति नगर के लोगों का जो इत्तेफाक है, उस इत्तेफाक में औलिया मस्जिद वालों का भी नुकसान होने वाला है। और औलिया मस्जिद का नुकसान मतलब लोगों का नुकसान, क्योंकि कौम का नुकसान होगा उसमें। और ऑलरेडी मस्जिद ने ऑलरेडी 17-18 फीट जगह दे चुकी पहले, और कितनी जगह देगी और मस्जिद का छोटी कर देने का मतलब। मास्टर प्लान तुम कभी भी लाते रहेंगे, डीपी प्लान लाते रहेंगे बगैर देखे हुए कि भाई पहले जो इम्प्लीमेंट हुआ था उसके बाद में फिर और तुम लाओगे, कभी भी कुछ भी लाते रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो जो भी धरना आंदोलन है उसके लिए जिस तरीके से पूरे एरिया वालों का समर्थन है, कब्रस्तान वालों का समर्थन है, उस तरीके से औलिया मस्जिद वालों का भी समर्थन है, उसमें हर तरीके से समर्थन है। तो क्या भाई ये डीपी प्लान जो है कैंसिल होना चाहिए और लोगों के हित में होना चाहिए, बस। थैंक यू। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।